हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक भी थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें मैं वैसे 5 चीज़ें डिस्कस करूंगी जो कि क्या है कि हर एक नवोदय जो है रिलेट कर सकता है। अगर आप नवोदय से नहीं हैं तो भी आप इस वीडियो को देखें, हो सकता है कि आपको अपने स्कूल टाइम की कुछ मेमोरीज जो है वो वापस से रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। मैं वीडियोस उन टॉपिक्स पर ही बनाती हूँ जो कि कई टाइम से मेरे सामने आते हैं बार बार, तो उनको मैं अपने टॉपिक लिस्ट में डाल देती हूँ। तो ये जो नवोदय से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट है वो काफ़ी सारे मतलब मेरे अभी हाल ही में पिछले महीने हुए, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब इस पर भी एक वीडियो जो है बनाना चाहिए। तो चलिए ये 5 जो टॉपिक्स हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला तो ये है कि जो ये भैया दीदी बोलने वाला आदत जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पहला इंसिडेंट बताती हूँ कि एक कोई इंस्टाग्राम में कोई सीनियर थे, तो जैसे मेरी उनसे थोड़ी बहुत बात हुई तो पता चला कि वो भी नवोदय से हैं, वो भी जेएनवी महासमुंद से हैं। तो उन्होंने मुझसे अचानक से बोला कि अब तो मुझे भैया मत बोलने लगना। तब मुझे याद आया कि वहाँ पे अगर कोई एक साल भी अगर आपसे सीनियर है, जैसे कि अगर मान लो मैं 6th में हूँ और कोई 7th में है, तो भी आपको उसको भैया बोलना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कोई जूनियर है मुझसे और वो मेरी घर साइड में वो मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, घर में क्या है कि हम लोग एक दूसरे का नाम लेकर के बोलते थे, बट यहाँ पे उससे मुझे दीदी बोलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बाकी स्कूल्स में क्या होता है कि स्कूल गए वापस आ गए, उतना ज़्यादा मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपको उसी सीनियर के साथ उसी जूनियर्स के साथ पूरा 7 साल वहाँ पे चलता है तो स्कूल टाइम। तो फिर इसलिए क्या हो जाता है कि इतना ज़्यादा हैबिट में आ जाता है। तो जैसे अभी एक स्टूडेंट है अन अकेडमी पर आई है, तो वो भी क्या है मेरे ही नवोदय से है, तो नवोदय से क्या हो जाता है कि मतलब वो भी उसकी मेरी कॉल पे बात हो रही थी तो वो बार बार मुझे दीदी दीदी, तो मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा था। तो ऐसा हो जाता है। और जैसे कि मेरे कॉलेज में भी कुछ मेरे स्कूल्स के लोग मतलब थे वहाँ पे, तो उनको भी क्या है मैम बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशन आ जाता है। ठीक है, बोलना तो पड़ेगा ही, इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है इतना ज़्यादा ये हैबिट में आ जाता है कि अभी जो एक दो मतलब बार ये इंसिडेंट हो चुका, तो उससे मुझे याद आ रहा था कि बिल्कुल मतलब भैया दीदी वाला तो ऐसा है कि बिल्कुल आप और कुछ यूज़ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल एकदम आपको दिमाग में एकदम अचानक से आ ही जाता है कि नहीं ये 1 साल सीनियर है, मतलब इनको भैया बोलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा जो इंसिडेंट है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ 1-2 महीने पहले डाला था नवोदय प्रेयर को केसीओ में प्ले करके, तो कभी भी मेरी किसी भी स्टोरी पे इतना ज़्यादा रिप्लाई या रिएक्शन नहीं आता। उस स्टोरी को मैंने डाला था तो उसमें लगभग 70+ मतलब रिएक्शंस आए थे। मैंने बोला था कि एनीबडी रिमेंबर करके, तो उसमें क्या था सबने रिप्लाई किया था। तो यानी जो ये नवोदय प्रेयर है उसको सुनते ही साथ क्या हो जाता है कि आप जो 7 साल मतलब उसमें क्या होता है कि 7 साल मतलब आप वहाँ पे एक ही सेम प्रेयर, मानती हूँ कि आप बाहर जो स्कूल में पढ़ते हो वो लोग भी क्या सेम प्रेयर को ही करते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि 7 साल में हो सकता है स्कूल चेंज हो गया हो या कुछ हो गया हो, बट यहाँ पे तो क्या होता है कि एक बार 6th में गए तो इसलिए 12th तक वो प्रेयर क्या है सुनते सुनते, जब भी वो प्रेयर आप सुनते हैं तो क्या हो जाता है कि बहुत मतलब अलग सा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उस स्टोरी पे क्या था कि इतने सारे लोगों ने रिप्लाई किया, रिएक्शन दिया, तो उससे भी समझ आ रहा था कि नहीं सबको वो थोड़ा सा पसंद है। यहाँ पे मैं ऐड भी कर देती हूँ वो जो स्टोरी था। देखते हैं यहाँ पे थर्ड थिंग, मतलब थर्ड पॉइंट है। एक तो है भाईचारा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गए तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे कोई नवोदय का निकल गया तो उससे क्या हो जाता है कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। जैसे मुझे याद है जब मैं कोटा में थी तो कोटा में मतलब अचानक से जो हमारे जो सर थे फिजिक्स पढ़ाते थे, मुझे नाम भी याद है, प्रदीप सर। तो वो क्या था कि उन्होंने मतलब वो खुद नवोदय से थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे और कौन कौन है नवोदय से, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा। तो बॉयज़ में से भी कुछ लोगों ने बोला, गर्ल्स में से भी 3 लोग थे, एक मैं हो गई, एक हरियाणा से थी और एक बिहार से थी। तो उस दिन जब हमने एक दूसरे को सबको देखा तो उससे के बाद क्या हो गई कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी हो गई। मतलब जैसे हम लोग साथ में बैठने लगे, कुछ कुछ बातें भी डिस्कस करते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा था, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा था, कुछ कुछ जो स्टोरीज थी, तो एक जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी बन गई। तो ऐसा है कि आप जैसे कहीं भी जाते हो और अगर आप नवोदय हो तो क्या हो जाता है कि मतलब एक सेम वाली नेचर टाइप का आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर गए, दिल्ली वगैरह गए,
तो वहाँ से अगर आपको कोई छत्तीसगढ़ का मिल जाएगा तो क्या हो जाता है, उससे अच्छी बॉन्डिंग मिल जाती है क्योंकि ये हमारे मतलब हमारे एरिया से है। तो वैसे ही ऐसा नवोदय में भी हो जाता है कि अगर कोई आपको मिल गया कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम JNV, तो एक थोड़ा भाईचारा वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस की होगी। तो इन 5 टॉपिक्स में से 3 तो ऑलरेडी हो गया कि मतलब एक भैया दीदी रिचुअल, दूसरा हो गया कि यहाँ नवोदय प्रेयर, और तीसरा क्या हो गया कि मतलब भाईचारा वाली फीलिंग। तो ये 3 तो हो गया। उसके बाद चौथा एंड पांचवा क्या है, चौथा तो है प्लेज, ठीक है, जो लेते हैं ना, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये वाला ही चीज़, ठीक है। तो जब भी आप हम लोग नवोदय में थे तो क्या होता था, ये चीज़ अपन डिस्कस करते थे कि वो इंसान क्या है कि बोलता है ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स, सिस्टर्स वाली लाइन ही नहीं बोलता है। तो ये चीज़ हम लोग क्या है थोड़ा सा सोचते थे कि हाँ बॉयज़ लोग नहीं बोलते, तो बॉयज़ लोग सोचते होंगे कि गर्ल्स लोग नहीं बोलते। बट ये भी बात क्या है कि बहुत मजाक में ली जाती थी कि ये जो लाइन है उसको लोग स्किप कर देते हैं, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। या फिर कुछ लोग क्या होता है कि इसको बोलते हैं कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स सिस्टर एक्सेप्ट वन। तो ऐसा भी लोग करते हैं। तो जब भी लाइन मतलब सामने आती है कि इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो इससे वही याद आता है कि ऐसा भी हम लोग आपस में डिस्कस किया करते थे। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, लाइन लगाना, नंबर में लगना। तो ये क्या होता है कि जैसे कि वहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको लाइन लगाना है, चाहे आपको वो मैस हो, चाहे आपको कोई, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे सामान क्या होते हैं स्कूल से ही मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। इवन आपको हर चीज़ के लिए, अटेंडेंस के लिए, हर चीज़ में क्या है, लाइन में लगना है, नंबर लगाना है। इवन जो सबसे ज़्यादा फनी कि मतलब जैसे वहाँ आपको पता है कि 9th तक जो होता है सारे काम आप खुद करते हैं, गार्डनिंग से लेकर के जो भी काम है, फर्श साफ करना, तो ये सब क्या है कि स्टूडेंट्स खुद अपने आप से करते हैं। 9th तक जो होता है वो जूनियर्स होते हैं, और जो 10th to 12th होते हैं तो वो सीनियर्स होते हैं। तो 10th to 12th में क्या होता है कि नहीं करना पड़ता है, सीनियर हाउस में ये सब करने के लिए लोग बाहर से आते हैं। लेकिन जूनियर्स में भी क्या होता है कि बाहर से आते हैं, लेकिन ऐसा है कि कुछ काम क्या है वहाँ पे खुद से करना पड़ता है, क्योंकि ये सब क्या है सीखना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर गार्डन में झाड़ू भी लगाना है तो जो कॉर्नर वाला होता है क्या होता है, वो ईजिली लग जाता है, ईजिली निकल जाता है वहाँ से। तो पहला वाले में मेरा नंबर तो पता होता था कि संडे को करना है, तो इसलिए सैटरडे को क्या है तो नंबर लगाना पड़ता है कि नहीं ये मेरा नंबर, ये इस मेरा नंबर। तो जिसको बीच वाला मिल जाता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। तो इस वजह से नंबर लगाने की इतनी ज़्यादा हैबिट हो जाती है कि जैसे कभी कभी घर पे हैं या फिर कहीं पे हैं तो हाँ तेरे बाद मेरा नंबर, तेरे बाद मेरा नंबर। तो ये नंबर लगाने वाला, लाइन में लगने वाला, ये सब हैबिट क्या है कि बहुत ज़्यादा हैबिट में है। 7 ईयर से ये करते करते क्या होता है कि जब भी ऐसा हम बोलते हैं कि तेरे बाद मेरा नंबर, तेरे बाद मेरा नंबर, तो वही चीज़ें क्या है रिमाइंड आज हो जाती है। उसके बाद ये 5 चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर दी। एक चीज़ और है कि जैसे वहाँ पे ऐसा होता था कि जैसे जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड, जैसे आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप ऑल टाइम रहते हैं, तो घर भी जाएंगे तो आप अपने भाई बहन को उसी नाम से बुलाएंगे। जैसे मेरी भी कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लाइक अंजू, आकांक्षा, अभिलाषा, ठीक है, अवनी। तो ये सब क्या था कि ये सब नाम मेरे दिमाग में इतने अच्छे से जुड़े हुए थे कि मैं जब भी घर जाती थी अभिलाषा अभिलाषा अभिलाषा, कांक्षा कश्यप 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 कश्यप, तो ऐसे करके मेरे मुंह से क्या था, इन्हीं लोगों का नाम जो था हमेशा निकलता था। तो वैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा। सो ये कुछ बातें थी जो कि मतलब मुझे याद थी कि मतलब ये सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।